शिक्षक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये दिन हमारे देश के लिए बहुत खास है क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान हमें हमारे अधिकार और कर्तव्य बताता है और सभी नागरिकों की समानता का अधिकार देता है। इसी संविधान के कारण भारत एक लोकतांत्रिक देश है। गणतंत्र का अर्थ है देश की सत्ता जनता के हाथों में होना। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है। हमें से कोई भी व्यक्ति के साथ धर्म, जात या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देता है और अच्छे नागरिक बनने की सीख देता है। 25 जनवरी को 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी या नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो अपने बदन से करो, प्यार करना है तो बदन से करो। इन बेवफा लोगों में क्या रखा है, इन बेवफा लोगों में क्या रखा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम 26 जनवरी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यह दिन हमारे लिए गर्व और सम्मान का दिन है। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने समय में जाति और लिंग को लेकर काफी भेदभाव किया जाता था। इसी भेदभाव को दर्शाती एक सत्य घटना पर आधारित हम आपके समक्ष एक कहानी पेश कर रहे हैं। अरे आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? परेशान तो होऊंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो हूँ। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं और जितना जल्दी उन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? पढ़ाई तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या लड़का होती तो क्या? ये लड़की जरा जुबान न चला। बापू, मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोके। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र अपने बापू के छाती पर यूं बोझ बनकर ना बैठ। बापू, ये मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मुझे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी पढ़ाई करके मत फाड़ो। बापू, ये तुमने क्या किया? तूने मेरी इन किताबों को नहीं, मेरी किस्मत को फाड़ा है, मेरी किस्मत को। ये किताबें सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती हैं, छोरी के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी? फिर क्या हुआ? लड़का लड़की तो एक समान होते हैं ना चुप बापू। कर आनंदी, ये एहसान करके अब तक तू जिंदा है, नहीं तो बचपन में ही गला दबा कर तुझे मार दिया होता। लेकिन बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा नहीं लगता। जितना जल्दी हो तुम चूल्हा जलाना सीख ले, और तेरे लिए अच्छा है कि चूल्हा जलाना सीख ले। और हाँ, तेरा ब्याह होगा वो भी कल ही। और इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो गई। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप ही ना कुछ भी बोलते हैं। क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है, बुखार भी उतर रहा है ना? देखिए, उठो बापू, आंखें खोलो, माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए आंखें भी खोल रहा है। आनंदी, अब हमारा बच्चा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा बच्चा जीवित होता। तुम अनपढ़ हो आनंदी, तुम अनपढ़ हो। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी।
रहूंगी, मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और की आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा न खोना पड़े। शाबाश आनंदी। आनंदी, आनंदी तुम कहाँ हो? ये देखो तुम्हारी 12वीं कक्षा का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारी अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ, पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, तुम अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा अगर तुम अब भी गंवार ही? नहीं, अब मैं नहीं हूँ गंवार। और इस प्रकार आनंदी अमेरिका के लिए रवाना हुई। और इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर आया है। हम एक बार वहां चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही कहा, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस फ्रीज की हालत तो बहुत खराब है, इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गए डॉक्टर साहब। अब्बा बिल्कुल ठीक है, मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर मैडम बोलो। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो। डॉक्टर मैडम, आपने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई है। मैं गरीब लाभ को क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन दो मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे बाबू, तुमने पहचाना नहीं? ये तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हे और दूल्हे के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। नहीं नहीं बाबू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना एहसान जो बचपन में तूने ताने सुना सुना कर मुझे जीते जी मार दिया था? मुझे जीते जी मार दिया था तूने। मैंने तो बस तेरा एहसान चुकाया। लड़के और लड़कियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंकार है बापू। अरे आनंदी, तुम अपने बापू को मनाओगी नहीं? और इस प्रकार आनंदीबाई जोशी न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गए जो जीवन में कुछ करना चाहते थे। और इस प्रकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जीवन, जन्म स्थान के आधार और भेदभाव पर रोक लगाई गई। धन्यवाद। Principal ma'am, teachers and my dear friends, my name is Anvika. I am student of first C class. Now I am going to speak on 26th January. On this bright morning, as we celebrate Republic Day, we
मैडम, जनवरी महीने के अंत तक सर्दी कम होने लगती है, हम इसीलिए 26 जनवरी मनाते हैं। साइलेंट क्लास, नो चिंटू, बैठो। पिंकी, तुम बताओ। मैडम, इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। मैडम, ये संविधान कोई नया मोबाइल है था क्या? नहीं, ये संविधान में नागरिकों के राइट्स और ड्यूटीज लिखे होते हैं। लगता है तुम्हें संविधान से मिलवाना पड़ेगा। जाओ हिस्ट्री में। अरे, ये मैं कौन सी दुनिया में आ गया? यहाँ तो वाईफाई भी नहीं है। अरे मम्मी, मत बेटा, मेरा नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। वो संविधान वाले बाबा? हाँ हाँ, वही। मैंने संविधान बनाया है, ये संविधान। हाँ, मैं ही संविधान हूँ। ये है मुझ में लिखे राइट्स और ड्यूटीज। हाँ, मैं हूँ राइट्स। मुझे सब लोग पसंद करते हैं। मैं लोगों को बोलने की, पढ़ाई करने की, अपना धर्म स्वयं चुनने की और भी बहुत सारे अधिकार देता हूँ। और मैं हूँ ड्यूटीज। मुझे कोई याद नहीं रखना चाहता और मुझे कोई पसंद नहीं करता, जैसे कि सफाई रखो, नियम मानो और देश की सेवा करो। अगर मैं सिर्फ राइट्स लूँ और ड्यूटी ना करूँ तो बेटा, देश बिना इंटरनेट के मोबाइल जैसा हो जाएगा। तो क्या राइट्स रिचार्ज और ड्यूटीज मोबाइल की तरह हैं, दोनों साथ में फायदा देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझे। तो आज से मैं राइट्स भी अपनाऊंगा और ड्यूटीज भी करूंगा। बच्चों, मैं भारत माता हूँ। आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और संविधान का पालन करते रहो। भारत माता की जय। हम भारत के नागरिक हैं, संविधान का पालन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद। तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है, तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। Sir, Vice Principal Ma'am, teachers and my dear friends, good afternoon to all. My name is Jinka from 8th grade. Today, I feel proud and honored to speak on the occasion of Republic Day. We celebrate Republic Day on every year on 26th January because on this day in 1950, the Constitution of India came into force. Our Constitution gives us important rights such as freedom, equality and justice. It also teaches us our duties as responsible citizens. India is the largest democratic country in the world. We are proud of our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh and many others who sacrificed their lives for our country. Because of their struggle, we live in a free and democratic nation today. Republic Day reminds us that we all are equal, no matter which religion, caste, or language we belong to. Unity in diversity is strength of India. We must respect our country, our constitution, and our national symbol. As students, it is our duty to study well, follow discipline, and become good citizens of India. Let us promise to work hard and contribute to progress of our nation. On this proud day, let us salute our national flag and remember the sacrifices of our heroes. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब मिलकर एक नाटक करने जा रहे हैं। मैं इस देश का संविधान हूँ जिसे 70 वर्ष पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा था। क्या आप जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में? हमारे मौलिक अधिकारों और हमारे मौलिक कर्तव्यों को नहीं जानते, तो आज हम सब मिलकर अपने फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकारों को जान
पापा पापा, क्या आपको पता है मेरे स्कूल का गोवा ट्रिप जा रहा है? मेरे सभी फ्रेंड्स जा रहे हैं, क्या मैं भी जाऊं? नहीं जाना, अंदर जाकर काम करो। पापा बस एक बार। मैंने कहा ना, नहीं जाना, अंदर जाकर काम करो। पापा पापा, मेरे स्कूल का गोवा ट्रिप जा रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ? मेरा बेटा घूमने जाएगा, जा सकता है। पापा पैसे। ये लो। पापा ये तो गलत बात है, वो तो मुझसे छोटा है, आपने उससे जाने के लिए बोल दिया, मुझे क्यों नहीं? वो लड़का है, वो जा सकता है। मैं तुम्हें अकेले को कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या मुझे अकेले जाने का कोई अधिकार नहीं? शिक्षा का अधिकार संविधान ने सबको शिक्षा का पूरा अधिकार दिया है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर चलना नहीं आता तो सड़क पर क्यों उतरते हो? चलना तो आता है, दिखता नहीं है। अगर दिखता नहीं है तो घर पर बैठो, बाहर क्यों निकलते हो? क्यों आप भाई, मैं अंधा हूँ तो बाहर चल नहीं सकता। समानता का अधिकार संविधान ने सभी को समानता का पूरा अधिकार दिया है। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। पापा पापा, मैं +2 अच्छे नंबर से क्लियर कर चुकी हूँ, मुझे कॉलेज पढ़ना है। क्या करोगे पढ़कर? वैसे भी मैंने तुम्हारी शादी अगले साल तय कर दी है। पापा मुझे पढ़ना है, मेरे टीचर बनना है। मैंने कहा ना, कहीं नहीं पढ़ना, अंदर जाकर काम करो। क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार संविधान ने सबको शिक्षा का पूरा अधिकार दिया है। यह अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। रुको रुको, ना सिर पर हेलमेट, कहाँ जा रहे हो? मुझे जल्दी है, जाने दो। लाइसेंस दिखाओ। मेरे पापा विधायक है, मैं विधायक का बेटा हूँ। चाहे तू विधायक का बेटा हो चाहे भतीजा, कानून सबके लिए एक समान होता है। सही बात है, कानून सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो उच्च दर्जे का हो चाहे वो नीच दर्जे का हो। अरे बहू, मेरे लिए चाय लेकर आ। जाती हूँ माँ जी। अरे तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, अगर एक बार किसी ने चाय मांगो तो उसे दे देनी चाहिए। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकल नहीं दी? क्या माँ जी, आप हर बार मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती हैं? तुम्हें माँ से बात करने की अकल नहीं है? ऐसी ही है ये। बस कीजिए आप दोनों को नहीं पता, अगर मैं चाहूँ तो आप दोनों के खिलाफ शिकायत भी कर सकती हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि घरेलू अत्याचार के खिलाफ संविधान है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। सुनिए, आपको पता नहीं कि सामने मस्जिद है और यहाँ केवल नमाज ही पढ़ी जाती है और आप यहाँ राम भजन करिए। चलिए उठिए यहाँ से। सुनिए जी, आप क्या कर रहे हैं? सामने मंदिर है, आप मंदिर के सामने नमाज नहीं पढ़ सकते। चलो उठो, जाइए यहाँ से। भगवान का नाम हम कहीं भी ले सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है। हमारा देश एक धर्म गर्म देश है, यहाँ पर परमात्मा का नाम कहीं पर भी ले सकते हैं। ये हमारे संविधान ने हमें पूरा अधिकार दिया है। चलो अभी हम सब मिलकर अपने फंडामेंटल राइट्स को दोहराएं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, कल्चर एंड एजुकेशन राइट टू एजुकेशनल, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कंटिन्यूएशन रिमांडिंग, राइट टू फ्रीडम। चलो अभी हम सब मिलकर क्लैपिंग के साथ सेलिब्रेट करें।
like to recite a poem which salutes the spirit of our nation. On 26 January, we stand with pride, with tricolor waving high and wide. Our Constitution shows the lightful way of justice, freedom every day. From north to south, from east to west, India stands united, strong and blessed. With brave heart and dreams of right, we work for nation, future light. Salute the heroes old and new, who give their life for me and you. Jai Hind echoes loud and free. Long live our great democracy. Jai Hind and Happy Republic Day to all. सुनो आप लोग है कौन और क्या सुनाना चाहते हैं? मैं इस देश का संविधान हूँ जिसे B.R. अम्बेडकर ने लिखा है। क्या आप और आप जानते हैं हमारे संविधान के बारे में? तो ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे संविधान को लागू हुए लगभग 75 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हमें अभी तक अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। किसी देश का शासन नियमों के संचार चलाया जाता है, इसी को संविधान कहते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं अपने मौलिक अधिकार। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार है, क्या कर रहे हो? क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? क्या हुआ भाई, तुम भी देखकर चल सकते हो। खुद तो गिर गिर के चल रहे हो, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए लंगड़ा कहीं का। मैं लंगड़ा हूँ, तुम बताओ इसमें मेरा क्या दोष? भगवान ने मुझे लंगड़ा बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष? भाई तुम ही बताओ, मुझे समानता का अधिकार नहीं है? क्या समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। तो चलिए जानते हैं अपना दूसरा मौलिक अधिकार। पापा मुझे शिमला जाना है। शिमला जाना है? हाँ पापा। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे कॉलेज के सारे फ्रेंड शिमला जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। क्या मैं चली जाऊँ? नहीं, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें अकेले शिमला नहीं भेज सकता। मगर पापा प्लीज। जाओ, जाकर अपना घर का काम करो, जाओ। पापा अरे मेरा लाल आ गया तू? हाँ पापा। कहाँ गया था? दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? हाँ पापा। और सुनाओ। पापा मुझे शिमला जाना है। शिमला जाना है मेरे लाल? हाँ पापा। उसमें क्या दिक्कत है? पापा पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? पापा 20,000। रुको, ये लो 20,000। शुक्रिया पापा। और रुको, ये लो 10,000 और पकड़ो और मजे करो। शुक्रिया पापा। पापा अब क्या हुआ? ये क्या पापा, आपने भैया को जाने दिया और मुझे मना कर दिया? खामोश, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतनी दूर जाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एक लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी जीना है, मुझे भी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। क्या स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए जानते हैं अपना तीसरा मौलिक अधिकार। पापा कहते थे बड़ा नाम। क्या कर रही है मूर्ख? साफ सफाई कर रही हूँ साहब। ऐसी साफ सफाई करेगी? चारों ओर गंदगी पड़ी हुई है। कर रही हूँ साहब। मालिक से जुबान लड़ा दी है, बदतमीज। अरे साइड हटिए, क्या कर रहे हैं? अरे तुम इसे क्यों मार रहे हो? इसकी क्या गलती है? ये मेरी नौकर है, मैं इसके साथ जैसा चाहूँ वैसा बर्ताव कर सकता हूँ। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं इस देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानती हूँ ये तुम्हारी नौकर है और तुम इसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हो, परंतु उसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 वर्ष से भी कम की लग रही है और तुम इसे काम करवा रहे हो। मैं इसका पैसा देता हूँ, उस पैसे से इसका घर परिवार चलता है, तो मेरा इस पर पूरा हक है। मैं मानती हूँ तुम्हारे पैसों से इसका पूरा घर परिवार चलता है, परंतु क्या तुम ये जानते हो इससे तुम्हें जेल भी हो सकती है? क्यों जेल क्यों? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? क्योंकि 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों से काम करवाना शोषण कहलाता है। क्या शोषण कहलाता है? हाँ, ये बात शोषण अधिकारों के ऊपर आती है। क्या शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो चलिए जानते हैं अपना चौथा मौलिक अधिकार।
वादे कीजिए, जगह बांटो तो बांटोगे? नहीं। सुनो भाई लोग, हम सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए जानते हैं अपना 5वां मौलिक अधिकार। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। तुम इतने महंगे कॉलेज में क्या कर रहे हो? मैंने इस कॉलेज में नया एडमिशन लिया है। तुम्हें पता भी है इस कॉलेज का कितना खर्चा है, और तुम रहे गरीब के गरीब। हाँ हाँ, तुम इसकी चिंता मत करो। सरकार से मुझे पूरी मदद मिली है। सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दी है। इस स्कॉलरशिप से तुम पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन बाकी कितना खर्चा आएगा पता भी है? हाँ, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। मैं डॉक्टर बनकर पूरे समाज की सेवा करूंगा। तुम्हें पता भी है अमीरों के कॉलेज में रुकना कितना मुश्किल होता है, और तुम रहे गरीब किसान के गरीब बेटे। हाँ हाँ, शिक्षा कभी भी अमीरी और गरीबी नहीं देखती। शिक्षा का अधिकार तो सभी को है। क्या शिक्षा का अधिकार? हाँ हाँ, शिक्षा का अधिकार। तो चलिए जानते हैं अपना 6वां मौलिक अधिकार। क्या कर रहे हो? तुम्हें सिग्नल दिखाई नहीं देता? साइड हट जाओ, मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो सिग्नल तोड़ोगे? तुम मुझे नहीं जानते, मेरे पापा यहाँ के SHO हैं। तो फिर तुम्हें डबल चालान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए एक समान है, कोई ऊंचे और नीचे पद को नहीं देखता। संविधान उपचार्य सभी के लिए एक समान है। क्या संविधान औपचारिक अधिकार? हाँ हाँ। हाँ, संविधान औपचारिक। तो जैसा कि आप सबने देखा हमारे इन मौलिक अधिकारों को, तो चलिए दोहराते हैं अपने मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरोध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान औपचारिक अधिकार। तो जैसा कि आप सबने देखा हमारे इन मौलिक अधिकारों को, तो ये हमारी एक शय थी। धन्यवाद। हम हैं इस देश के मौलिक। जय हिंद। मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू। ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। ऐ वतन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। ऐ वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन। मैं 6th में पढ़ी थी, मुझे कभी भी याद नहीं, बस 2 लाइनें याद है। मैं गाया करती थी उस वक्त। अभी मैं गाऊंगी नहीं, जितनी थोड़ी सी याद है बोल के सुनाऊंगी। पंजाबी में है। तो कविता थी, केहड़ा है जो देश मेरे वल पैर धरे। केहड़ा है जो देश मेरे वल पैर धरे।
ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਰੱਤ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਤ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੋੜਨ ਮੂੰਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਗਰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੱਲ ਕੌੜੀ ਨਜ਼ਰ करे। थैंक यू। और कसम मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।